नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। देखिएगा, आपका अंगूठे का जो आकार है ये इस तरह से यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जब ऐसा अंगूठा होता है तो निश्चित रूप से जीवन काल में संघर्ष को दिखा रहा है। ये धन का मामले में थोड़ा परेशान करता है, अभाव की स्थिति को जन्म देता है, इस प्रकार की चीज़ें ये दिखा रहा है। और ऐसे लोगों को व्यवसाय बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। ये व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है। जीवन काल के 56वें वर्ष तक व्यवसाय आपके जीवन में नहीं है। अगर करेंगे तो नुकसान को दिखा रहा है, नुकसान होगा। और वो भी अगर बहुत ज़रूरी हो करना तो पार्टनरशिप में न करें। और एक बात का ध्यान रखें, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आने आएगा। और जीवन में धन कमाने की जो स्थिति है वो लेट बनती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं 42वें वर्ष से थोड़ा थोड़ा ठीक होने बैठ गया होगा, लेकिन फिर बीच में स्थिति ऐसी आ गई, राहु का प्रभाव पड़ गया, चंद्रमा कमज़ोर हो गया। अब जो जीवन में समय आ रहा है वो 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय आपका आ रहा है। 56 वर्ष की आयु के बाद अगर कर्जे में होंगे तो उसको चुका लेंगे। कहीं ना कहीं जो है ऐसी स्थिति बनेगी तो कर्जा परेशान करने वाला नहीं रहेगा, आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे और करियर का जो क्षेत्र है उसमें स्टेबिलिटी आएगी। चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे परिवार का मामला हो, चाहे कुछ और चीज़ों का मामला हो, उसमें आपको कहीं ना कहीं सुकून मिल जाएगा। लेकिन चीज़ें बहुत बेहतर 56 वर्ष की आयु के बाद यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे अगर एक चीज़ और देखिएगा, ये जो आपका बृहस्पति का पर्वत है ये पूरी तरह से झुक रखा है और शनि की तरफ। जब ये शनि की तरफ झुकता है तो परिवार को लेके व्यक्ति के मन में बहुत सारी चिंताएं रहती हैं। चिंतातुर स्वभाव व्यक्ति का हो जाता है। परिवार की तरफ से समस्याएं भी रहती हैं और चिंताएं भी रहती हैं। उसमें ऊपर से देखिएगा आप, एक रेखा निम्न मंगल से आके और हृदय रेखा में समाहित हो रही है और बृहस्पति का पर्वत शनि की तरफ झुक रहा है और शुक्र का पर्वत अति बली हो गया है। ऐसी स्थिति में परिवार को लेकर चिंताएं तो रहती हैं, साथ साथ में जो दाम्पत्य जीवन का पूरा सुख है उस सुख का भोग व्यक्ति नहीं कर पाता है। परिस्थितियां चाहे कुछ हो, चाहे अपना स्वास्थ्य हो, या हो सकता है लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य ठीक न रहता हो, या हो सकता है कुछ ऐसी परिस्थितियां हो दूर रहते हो। कहीं भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि परिवार को लेकर चिंताएं तो हैं और कुछ समय तक बनी रहेंगी, जल्दी से जाने वाली नहीं है, कुछ समय तक रहेंगी। लेकिन उसके बाद बहुत सुंदर समय आ रहा है। बस थोड़ा आप इस धैर्य रखिएगा। अच्छा समय है, 56 वर्ष के बाद आपका इंतज़ार कर रहा है और बहुत सुकून देने वाला समय है। लेकिन अभी चीज़ें थोड़ी सी जो है ऐसी ही चलती रहेंगी कुछ समय तक। दूसरी बात अगर देखें, ये बहुत साधारण भाव में आ गए हैं बृहस्पति। और जब बृहस्पति साधारण अवस्था में आता है ना, तो इस अवस्था में आपके अंदर भी ये साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी हंसमुख स्वभाव को रखेंगे, दयालुता तो भी आपके अंदर रहेगी, परोपकार की भावना आपके अंदर रहेगी। आर्थिक पक्ष धीरे धीरे अब सुधरने बैठ जाएगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव ज़्यादा बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा।
जब बृहस्पति नॉर्मल हो, शुक्र इस तरह से उठा हुआ हो, तो व्यक्ति के मन में उलझन, कन्फ्यूजन की स्थिति ज़्यादा रहती है और ऐसे में व्यक्ति को मानसिक चिंता का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच ऐसे में गुजरता है। लाख प्रयास कर ले ऐसे में, लेकिन व्यक्ति को सुख नहीं मिल पाता है। सुख में सारे साधन होने के बावजूद भी सुख में कमी रहती है, चाहे वो शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो, परिवार का सुख हो, कुटुंब का सुख हो। सुखों में ये कमी को दिखाता है। मैं बहुत सुंदर उपाय दूंगा आपको। उपाय थोड़ा लंबे समय तक करने पड़ेंगे, तब जाके चीज़ों में जो है सुधार होगा। लेकिन 56वें वर्ष के बाद बहुत अच्छा समय आपका है। चंद्रमा यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वीक अवस्था में आ गया है और शुक्र बली हो गया है। दोनों का प्रभाव बहुत ज़्यादा जीवन पर पड़ रहा है। चंद्रमा जब इस तरह से होता है तो जब तक चंद्रमा ठीक नहीं रहता तब तक मन गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी से ग्रसित होंगे, भावुकता बहुत ज़्यादा आ जाएगी, इमोशनली थोड़ा परेशान होंगे और मन अच्छा नहीं रहेगा, काम में मन नहीं लगेगा, मन बेचैन रह सकता है, मन भटकता रह सकता है, मन अच्छा नहीं रहेगा, मन खराब सा रहेगा। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम की शिकायत भी आएगी, कहीं ना कहीं पेट की दिक्कतें भी आने की संभावना है और नींद आने में दिक्कतों का सामना निश्चित तौर पे करना पड़ेगा और मन खराब सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। करियर का क्षेत्र देखें तो ऐसे में शिपिंग है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है और फूड बिजनेस है। इसमें करियर अगर होगा, जैसे होटल संबंधी काम है, खाने पीने संबंधी काम है, शिपिंग का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, या किसी का लेखन का काम है, पत्रकारिता का है, टूर एंड ट्रेवल्स का है, ऐसे क्षेत्रों में और स्थिरता आ जाती है। चंद्रमा अगर खराब हो और शुक्र इस प्रकार से जो है अनबैलेंस हो जाए तो इन चीज़ों में अस्थिरता आती है। और वो भी विशेषकर जो नौकरी का मालिक है शनि, उसमें करियर और धन की रेखा पे इस तरह से कट हो इस प्रकार से, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में नौकरी करने में, नौकरी बदलने में और नौकरी मिलने में समस्याओं की संभावना बढ़ जाती है। सब चीज़ जो है अस्थिर हो जाते हैं और ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है, या जीवन में सब कुछ भी हो तो भी खुशियाँ गायब हो जाती हैं और बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजहें पैदा हो जाती हैं जिसके कारण हमेशा चिंता बनी रहती है। तो ये चीज़ यहाँ पे साफ दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। हथेली क्या पढ़नी है आपकी, मैं आपके लिए बहुत सुंदर उपाय दूंगा और आपको विधिवत तरीके से वो उपाय करने हैं, तब जाके 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय आपका आएगा। चलो यहाँ पे एक दो चीज़ें और देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में रहने वाली हैं और ताउम्र रहेगी। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना साफ दिखाई दे रही है। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है रिंग फिंगर की तरफ और शनि से शासित उंगली है। बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता आपको मिलने वाली है, इस चीज़ की ओर ये संकेत कर रहा है। और दौड़ा धूपी का काम भी कुछ समय तक करना पड़ेगा। रिंग फिंगर पूरी तरह से झुकी हुई है और मिडिल फिंगर की तरफ यश पाने की चाह, नेम फेम पाने की चाह और अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इसके बीच में भी बहुत बड़ा गैप है, जहाँ धन के मामले में थोड़ा परेशान करने वाली चीज़ें कुछ समय तक रह सकती हैं। वहीं देखे जाए तो जब शनि 7.5 में हो, ढैया में हो या बकरी स्थान में हो, इसका प्रभाव आपके जीवन पर कुछ ज़्यादा और लंबे समय तक पड़ने वाला है, इसकी ओर संकेत कर रहा है।
यहाँ पे दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। वर्तमान समय में धन और यश की भूख आपके अंदर है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और मात्र जीवन का लक्ष्य भी इस समय यही दिखाई दे रहा है और ज़रूरत भी यही दिखाई दे रही है। सबसे छोटी उंगली अगर देखें, ये पूरी तरह से झुकी हुई है और आपकी रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक अच्छी खासी आपके अंदर है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है, लेकिन पहले पूर्व तक नहीं पहुंच रही है। धन के प्रबंधन में थोड़ी सी कमी रहने वाली है, इस बात की ओर संकेत कर रही है। हृदय की रेखा पूरी तरह से जो है आचार्य बृहस्पति को छू रही है। व्यक्तित्व तो बहुत सुंदर है, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है, अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा नॉलेज है, बुद्धिमान भी हैं, तेजस्वी भी हैं और प्रेम केवल दिखावे के लिए नहीं करते हैं बल्कि वास्तव में हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं। अंत तक निभाने वाला आपका व्यक्तित्व है, लेकिन स्वाभिमान के गुण भी हैं और निर्मल हृदय का व्यक्तित्व भी है। ये यहाँ पे साफ दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। मस्तिष्क रेखा सीधी जा रही है, यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से हो रही है। इस समय परिस्थितियां ऐसी आ रही हैं कि बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहते हुए भी एकाग्रता में कमी है। जो बौद्धिक स्तर है उसमें एकाग्रता में कमी इसलिए आ रही है कि समझ नहीं पा रहे हैं कि वास्तव में अब करना क्या चाहिए। नौकरी ही करें या व्यवसाय की तरफ जाएं? अगर व्यवसाय की तरफ जाएं तो किस व्यवसाय को करें? मानी कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति बनी हुई है। दिमाग सही तरह से काम नहीं कर पा रहा है, परिस्थितियों ने घेर चुका है, इस प्रकार से चीज़ें बता रही हैं। लेकिन अभी आप नौकरी की ही कोशिश करें। 56वें वर्ष से या 56वें वर्ष के बाद ही बिजनेस आपके योग में है। ग्रह नक्षत्र इस प्रकार से हैं कि अभी अगर आप व्यापार करेंगे तो बचा खुचा भी सब गायब हो जाएगा, तो आप व्यापार की तरफ मत जाइएगा। अभी यहाँ पे जीवन की रेखा इस तरह से साफ जाती हुई दिखाई दे रही, बहुत सुंदर है। परिवार के प्रति समर्पण बहुत ज़्यादा रहने वाला है और जीवन भी आने वाले समय में बहुत अच्छा रहने वाला है। करियर और धन की रेखा चंद्रमा से निकलती हुई सीधा आगे जा रही, बहुत सुंदर है, लेकिन निम्न मंगल से आती हुई कुछ रेखाएं इसको काट रही हैं, किसी पर्वत पे नहीं पहुंच रही है। कदम कदम पर मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ रहा है। पैसे रुपये को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह उतार चढ़ाव आपको झेलना पड़ रहा है और ये जीवन की रेखा को काट रही है तो कदम कदम पर मुश्किलें। करियर और धन की रेखा को काट रही है तो पैसे रुपए को लेके, आजीविका को लेके, पैसों को लेके, सब चीज़ में ये जो है कहीं ना कहीं दिखा रही है और मस्तिष्क रेखा को काट रही है। तो इसके कारण मन मस्तिष्क में तनाव की स्थिति को पैदा कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। कहीं ना कहीं हृदय की लकीर को काट रही है, मानी पहुंच रही है, उसको छू रही है, तो रिश्तों पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है और यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, तो कहीं ना कहीं कर्जा भी ऐसे लोगों के अंदर होता है। हथेली यहाँ पे देखें, पूरी हथेली में रेखाओं का जाल बन गया है, ये व्यक्ति के वर्तमान समय को दिखाती है। ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा प्रभाव मन और मस्तिष्क पे पड़ता है। मन में कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और निर्णय लेने की क्षमता पे बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है। दूसरा, इसका असर आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। जैसे कोई कांच होता, किसी ने हथौड़ा मारा और पटक से कांच टूट गया, इस तरह से व्यक्ति की जीवन में अस्थिरता खत्म हो जाती है और डेवलपमेंट और प्रोग्रेस तीव्र गति से बाधित हो जाता है, सफलता का स्तर घट जाता है और इसका असर स्वास्थ्य पे भी पड़ता है। चाहे लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य हो, चाहे अपना स्वास्थ्य हो, कहीं ना कहीं विकार उत्पन्न होने बैठ जाते हैं और जो सुख है उस सुख में जो है कमी आने बैठ जाती है और चिंताएं हर तरह से व्यक्ति को घेर लेती हैं।
इसका असर आर्थिक क्षेत्र पर पड़ता है। आर्थिक रूप से व्यक्ति दरिद्रता की ओर जाने बैठ जाता है। इसका मैं सुंदर सा प्राकृतिक उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। यहाँ पे अगर देखें मणिबंध में पहली रेखा है स्वास्थ्य की रेखा, बहुत अच्छी है। जब नेगेटिव ऊर्जा और राहु का प्रभाव खत्म हो जाएगा तो स्वास्थ्य के मामले में बहुत अच्छा सुधार आपका होने वाला है। दूसरी रेखा है, ये है आपकी जो है धन की रेखा, संपत्ति की रेखा। जीवन काल के 56 वर्ष के बाद धन के मामले में, संपत्ति के मामले में बहुत अच्छी बढ़ोतरी और मजबूती आने वाली है। तीसरी रेखा भी है, ये रेखा सुख की रेखा। 56वें वर्ष के बाद से अपने स्वास्थ्य, अपने धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख आपको मिलने वाला है। ये रेखाएं बता रही हैं। इस प्रकार से जो है आपकी मणिबंध की रेखाएं यहाँ पे इशारा कर रही हैं। ये रेखा है मंगल की रेखा। आप में अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि भी है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति भी बहुत अच्छी है, लेकिन उस सोचने समझने की शक्ति का यूज नहीं हो पा रहा है। आपको दूसरों का सहयोग मिलता है, लेकिन वो सहयोग काम नहीं आ पा रहा है। लेकिन आने वाले समय में हनुमान जी की कृपा होगी, पराक्रम बढ़ेगा, एनर्जेटिक स्वभाव होगा और कहीं ना कहीं जो है जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। ये बहुत ज़्यादा उभर गया है तो मानसिक परेशानियों को जन्म दे रहा है। व्यक्ति का जीवन कहीं ना कहीं संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजर रहा है। चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, चाहे पारिवारिक सुख हो, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से चिंताएं हैं। निम्न मंगल बैठा हुआ है तो कॉन्फिडेंस की कमी भी दिखाई दे रही है, आत्मविश्वास की, और कई बार उलझन की स्थिति भी दिखाई दे रही है। लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। इसके बारे में हमने बता दिए। ये बेवजह की चिंताएं दे रहा है और इस्तेमाल करवा रहा है। सूर्य, क्या बोलूं सूर्य के बारे में, ऊर्जा विहीन है। कितना भी प्रयास करेंगे, जब तक सूर्य ठीक नहीं होता प्रयास सफल नहीं हो पा रहे। आर्थिक रूप से भी कमज़ोर है और जो विस्तार पाना चाहे, जो चीज़ें होनी चाहिए, नहीं दिखाई दे रही है। बुध बहुत अच्छा है। अगर आपकी और चीज़ें अच्छे होते हैं और ग्रह अच्छा होगा तो जिस काम में आप हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। आने वाले समय में हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। अगर योजना बनाकर चलेंगे तो इसका विशेष फायदा आपको होगा। और जिस कार्य को शुरू करें उसको अधूरे में न छोड़ें, पूरा अवश्य करें, तब जीवन में जो है सार्थकता बढ़ेगी, इसका फल आपको मिलेगा। आने वाले समय में मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जान जाएंगे और इसका फायदा आपको मिलेगा। 56वें वर्ष के बाद व्यापार करेंगे तो विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी और इसका लाभ भी बड़ी मात्रा में प्राप्त करेंगे। और जो अपना व्यक्तित्व है वो 56वें वर्ष के बाद पूरा ही व्यक्तित्व बदल जाएगा और एक खूबसूरत, एक दमदार व्यक्तित्व के आप मालिक होंगे और समाज में जो प्रतिष्ठा है वो अनायास ही बढ़ जाएगी। ये यहाँ पे साफ दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय विधिवत तरीके से भेज रहा हूँ, कंटिन्यू करिएगा। निश्चित ही 6 से 8 महीने के बाद से जादुई तरीके से आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट देखने को मिलने बैठ जाएगा। लेकिन जो भाग्योदय है, जो सबसे अच्छा समय है, वो 56वें वर्ष के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उससे पहले आंशिक रूप से ही सही, लेकिन संघर्ष, मन की चिंताएं और चीज़ों में बिखराव थोड़ा रहेगा ही रहेगा। लेकिन उसके बाद चीज़ों में एकाएक परिवर्तन है और जीवन उत्तमता की तरफ अच्छी स्थिति में, अच्छी पोजीशन पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो समय का इंतज़ार कीजिए, धैर्य रखिएगा, पराक्रम बनाए रखिएगा।
निश्चित ही वो परमपिता परमात्मा आपके जीवन में मृदुलता, आपके जीवन में साहस और सुंदरता जरूर देगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।